नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। दरभंगा में हवाई यात्रा पर एक और बड़ा कदम। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन कलकत्ता के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के लिए डायरेक्टर बीके मंडल को प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं मलय कांदी को ऑफिशिएट एयरपोर्ट डायरेक्टर की। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के आदेश के बाद दरभंगा के सभी थाना सक्रिय हो गए हैं। बहरी थाना के योगेंद्र मुखिया 10 वर्षों से फरार थे, उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं 97 लोगों को चिन्हित किया गया है और 5,905 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है। वहीं दरभंगा एसएसपी ने कहा कि 60 वाहनों से 35,500 रुपए वसूले गए। वहीं 680 लोगों के से 34,000 रुपए वसूले गए। 15 शस्त्र जमा किए गए हैं। 10 वर्षों से फरार कई आरोपियों को गिरफ्तार करने का कार्य चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में आज 35 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आईसीयू में अभी 6 लोग हैं भर्ती। मौसम विभाग के द्वारा अगले 72 घंटे भी बारिश से हाई अलर्ट, तेज बारिश होगी। ऑरेंज और रेड जोन बिहार के कई इलाकों को किया गया घोषित। लगातार तेज बारिश एवं बिजली चमकने और बिजली गिरने की सूचना को लेकर के जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नवनिर्मित एक्सीलेटर सीडी टेक्नीशियन विभाग द्वारा 20 अक्टूबर तक दरभंगा रेलवे प्रशासन के हाथों सौंपा जाएगा। वहीं आज जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा इस काम को पूरा करने के लिए टेक्नीशियनों को लगाया गया है। ये जल्द कार्य को संपादन करते हुए रेलवे प्रशासन को सौंपेगा। दरभंगा के माधेश्वरी परिसर में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के द्वार को अब खोल दिया गया है। मंदिर का द्वार खुलते ही भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते दिखे। वहीं भक्त गाने एवं मास्क के साथ सैनिटाइजर भी उपयोग करते दिखे। अब दरभंगा के श्यामा मंदिर में 100 लोगों के साथ हो सकेगी कोई भी कार्यक्रम। इसको लेकर के मंदिर प्रशासन ने नियम बनाए हैं। वहीं मंदिर का द्वार भी खोल दिया गया। भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया। मंदिर प्रबंधक का कहना था कि अब मंदिर परिसर में शादी हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए 10-10 लोग दोनों पक्ष से शामिल होंगे। दरभंगा नगर निगम के द्वारा कचरा उठाने को लेकर के 260 ठेला, सभी ठेले को शहर के विभिन्न वार्डों में 5 की संख्या में भेजे गए हैं। गौरतलब है कि यह ठेला उपलब्ध होने के बाद शहर में साफ सफाई और बेहतर हो सकेगी। विगत कई दिनों से नगर निगम में सफाई कर्मी ठेले की मांग कर रहे थे। दरभंगा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सदर एसडीओ के अंतर्गत पड़ने वाले 6 विधानसभा में मतदान केंद्रों की साफ सफाई एवं सोशल डिस्टेंस के साथ मतदान संपन्न कराने को लेकर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता ने अपने कक्षों सभी थाना प्रभारी सीओ वीडियो के साथ बैठक की। हमारे अनुमंडल क्षेत्र में लगभग 6 विधानसभा पड़ते हैं। वो 6 विधानसभा में हम लोग को भी क्रिटिकल बूथ को फाइनल करना है। इसके लिए सभी एआरओ जितने हैं और सभी कंसर्न सभी थाना प्रभारी जो हमारे थाना क्षेत्र में आते हैं, उन सबों के साथ बैठ करके बूथ का हम लोग वेरिफिकेशन करके और जो क्रिटिकल बूथ। दरभंगा डीएमसीएच में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, दलाल को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन डीएमसीएच परिसर में किया। वहीं प्रभारी अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर डीएमसीएच की कोई व्यवस्था दूर नहीं होगी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा एवं कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अराजकता के खिलाफ एक आक्रोशपूर्ण मार्च निकालने का काम किया है। अभी कोरोना का टाइम था, इसलिए हम लोग की संख्या काफी नगण्य है। अगर आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगों पे डीएमसीएच प्रशासन के द्वारा अगर सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में दरभंगा में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से दरभंगा के कई मोहल्ले का हाल बेहाल है। यहाँ के लोगों को घर में रहना एवं घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सबसे अधिक प्रभावित वार्ड 29 मोहल्ले निवासी हैं। इन लोगों ने कहा कि मेयर और विधायक दोनों इस मोहल्ले के प्रति उदासीन हैं, केवल चुनाव के समय में नजर आते हैं। नगर विधायक, एमपी या
हमारे ज़िला अधिकारी पर कि इतना बड़ा शहर, इस शहर का पूरे दुनिया में नाम है, लेकिन कोई आके इसकी हकीकत देखे तो यहाँ की जनता पर नहीं बल्कि इन लोगों दरभंगा के हाउसिंग कॉलोनी की हालत बद से बदतर हो जा रही है। सवाल यह है कि दरभंगा की हाउसिंग कॉलोनी को कभी वार्ड 48 तो कभी बहादुरपुर पंचायत में कहा जाता है। यहाँ सड़क टूट चुकी है, यहाँ घुटनों से ऊपर पानी है, जिससे यहाँ करीब 2000 लोगों प्रत्येक दिन आते जाते हैं। यहाँ करीब 5000 से अधिक की आबादी है। तो कुछ नहीं कह रहा है। एक बार वार्ड काउंसलर को SMS की फोटो खींच के भेजे भी थे, तो देख के गए, उन्होंने कुछ किया नहीं। बाद में जो है इसमें इस खराजपुर का क्या नाम है उसका, ये डीलर कुछ इस पे ये सब गिराए थे, उसके बाद जो है फिर कितना पानी हो रहा है। भारत पर्यटन परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा द्वारा जारी किया जाएगा। इसे लेकर के आज पहले गाड़ी को विधिवत आज पत्र दिया गया। 20,000 रुपए पर्यटन भ्रमण में लगेंगे। अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक कर ले। उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के डीएम के आदेश के बाद मीडिया कोषांग में सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। बृहस्पतिवार को विधायक भोला यादव बहादुरपुर हनुमाननगर प्रखंड अंतर्गत 5 जगहों पर सड़क और पुल पुलिया का शिलान्यास किया, जिसमें धनौना पुल, करालाही सिमरीपथ, सरैया रतनपुर पुल, डेकुली सिसोनी पथ, PWC दिलावरपुर भैरवपट्टी PCC सड़क 28 लाख का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री के द्वारा मिथिला हाट के साथ ही पश्चिम कोसी नहर परियोजना के अवशेषों एवं पुनर्स्थापन कार्य का शिलान्यास किया गया है। दिल्ली हाट के तर्ज पर मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत अररिया संग्राम में मंगलवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिथिला हाट का शिलान्यास किया। दरभंगा सदर प्रखंड के परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी शिक्षकों एवं पदाधिकारियों ने नव पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो को फूल माला पाक चादर से स्वागत किया। वहीं प्रारंभिक शिक्षक के जिला अध्यक्ष संजय कुमार राय ने स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से दरभंगा सदर प्रखंड को अस्थायी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अभाव खटक रहा था। दरभंगा के उप विकास आयुक्त ने आज पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर संक्षात्मक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि भेद क्षेत्र, BMF, क्रिटिकल, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के जिला के 263 सेक्टर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में मधुबनी डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा कृषि नीति पर लाया गया अध्यादेश के खिलाफ बिहार बंद रहेगा, जिसमें जाप, वामपंथी दल, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। डीएवी स्कूल सारा मोहनपुर के विद्यालय परिसर में 8 बटालियन एनसीसी की ओर से 2 सदस्यीय निरीक्षण टीम पहुंची। विद्यालय के प्रधानाचार्य सविता कुमारी के द्वारा विद्यालय में एनसीसी की इकाई को स्थापित करने के लिए 8 बटालियन एनसीसी को आवेदन दिया गया था। और दरभंगा के सारी विधानसभा में लगातार विधायक संजय सरावगी के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। वार्ड 45 में किए गए सड़क के शिलान्यास स्थल को तोड़फोड़ कर लोगों ने जताया विरोध। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर।
मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।